नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में वन्य जीवों के साथ साथ प्रकृति की एक अद्भुत सौगात हम लोगों को मिली है। ऐसे में सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो देवभूमि में रहते हैं और वन्य जीवों के साथ साथ पूरे प्रकृति का आनंद लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए बेहद खास मेहमान वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट प्रशांत कुमार मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से वन्य जीवों का ये पूरा संसार काम करता है और कैसे मानव वन्य जीव जो संघर्ष की जो घटनाएं सामने आती हैं उसे लेकर फिर वन विभाग की पूरी टीम काम करती है। प्रशांत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूँगा, वन्य जीवों को आप नज़दीक से देखते हैं, जंगल के जीवन को आप जानते हैं, ये बताइए मानव वन्य जीव संघर्ष जिस तरीके से जो घटनाएँ सामने आती हैं, इसके बाद खासतौर पर वन विभाग की जो पूरी टीम होती है उस पर वो क्या एक्शन लेती है और फिर जनता फिर उससे लाभान्वित होती है? बिल्कुल, जैसा आपने बोला कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं जो है मानव के साथ में घटित हो रही हैं। आप हमेशा ये देखिए कि आदमियों की पॉपुलेशन लगभग 125 करोड़ अभी होगी, 125 करोड़ के ऊपर ही होगी। लेकिन एनिमल की पॉपुलेशन भी आप देखिए, एनिमल की पॉपुलेशन कितनी है। मुश्किल से 4000 टाइगर अपने देश में बचे हुए हैं। और टाइगर सिर्फ इंडिया का प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो ग्लोबल प्रॉपर्टी है और देश दुनिया में सब जगह इसके कंजर्वेशन के लिए काम किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी उत्तराखंड स्टेट है और हम लोग भी इसका प्रयास करते हैं कि टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट ये सब सारे जानवर बचें। एक छोटा से छोटा जानवर या एक बड़ा से बड़ा जानवर को कंजर्व करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसको कोई बना नहीं सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि इसको बचा सकते हैं। अगर मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हो रही हैं तो हमें ये डिटेक्ट करना है, देखना है कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं का कारण क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है। हम सबसे पहले टाइगर को दोष देते हैं, लेपर्ड को दोष देते हैं, हाथी को दोष देते हैं या अन्य जानवरों का दोष देते हैं, लेकिन हम अपना दोष कभी नहीं देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम उसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर उसके पानी के सोर्स को ख़त्म कर रहे हैं, बहुत सारे मवेशी ऐसे हैं कि ग्रासलैंड ख़त्म कर दे रहे हैं। मवेशी चर लेते हैं तो हर्बीवोर को घास नहीं मिलती, हर्बीवोर को घास नहीं मिलेगी तो हर्बीवोर बढ़ेंगे नहीं, तो टाइगर, लेपर्ड क्या खाएंगे। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इसके कहीं न कहीं रीज़न, कारण हम हैं। और मवेशी में कभी कभी जहर, पॉइजन, पेस्टिसाइड की वजह से जो जानवर मर जाते हैं हम जंगल के किनारे फेंक देते हैं, उसको हमारे टाइगर, लेपर्ड खाते हैं, वो उनको जो है वो बीमारी लग जाती है। अभी आपने कभी देखा होगा कि सारस की संख्या बहुत घट गई, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि पेस्टिसाइड, उसके बच्चे अंडे में से निकल ही नहीं रहे थे, मर जा रहे थे। उस पर भी रिसर्च चल रहा है। गिद्ध हमारे विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे गिद्ध की संख्या कम हो गई, उसमें भी पेस्टिसाइड मिला, बहुत सारे डाइक्लोफेनेक जैसे केमिकल्स मिले थे। कई बार टाइगर के साथ भी ऐसा हुआ है कि उसने जो है मीट खाया, चाहे वो वाइल्ड बोर का हो, चाहे भैंसे का हो, भैंस का हो, किसी का भी मीट खाया, उसमें पॉइजन मिला, डिटेक्ट हुआ पोस्टमार्टम में। तो हम लोग ये सब देखते रहते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, पोस्टमार्टम में सारी रिपोर्ट सामने आ जाती है। हैवी मेटल मिलता है, कभी कभी पानी में जो फैक्ट्री का पानी निकलता है वो नदी में जाता है, नदी में सारे जानवर पानी पीते हैं, फिर उससे उनको जो है हैवी मेटल उनके शरीर में पहुंच जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। हम लोग की पूरी टीम इसको डिटेक्ट करने में लगी रहती है कि कौन सा कारण है, मैन मेड कोई कॉज है तो उसको डिटेक्ट करके हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। पूरा वन विभाग इसी सुरक्षा में जुटा रहता है कि वन्य जीव जो है बचें, उनकी पॉपुलेशन बढ़े, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो, लोगों को अवेयर किया जाए ताकि वो जान जाए उनके बिहेवियर, उनके बारे में, उनके शिकार के बारे में जान सकें कि वो कौन सा शिकार प्रेफर कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग के पास अवेलेबल होती है। और एक्सपो के माध्यम से, जैसे आपने आज देखा कि ये एक्सपो लगा हुआ है, तो सारे सामानों की जानकारी हम दे रहे हैं। इसमें सारे हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन है, कैमरा ट्रैप है, वायरलेस है, स्नेक रेपेलेंट है, स्नेक रेस्क्यू किट है, और एक जो है मेटेलिक एक स्टिक है जिसमें से करंट निकलता है जो जानवर को जो है दूर भगा सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं। मेटल डिटेक्टर है जिसमें शिकारी के द्वारा लगाए गए खुड़के, फंदे, क्लच वायर, ये सब का डिटेक्शन करके हम लोग उसको निकाल देते हैं ताकि जो है टाइगर मरने से पहले हम उसको बचा लें। जब मरता है कोई टाइगर, क्लच वायर में फंस के मरता है। अभी एक 4 साल से टाइगर जो है क्लच वायर में फंसा हुआ है, हम लोगों ने उसकी पूरी मॉनिटरिंग की, तो वो सब केसेस हमारे सामने आए हैं और वो सारे मैन मेड कॉज हैं। एलिफेंट की डेथ हो रही है ट्रेन पटरी पे, आप देखिए सारे हाथी मर जाते हैं, कुछ नहीं बचता है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर हाथी मर जाते हैं। तो वो सब सारी घटनाएं हमारे सामने आती है, तो हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं कि उसमें कौन सा ऐसा साइंटिफिक मेथड लगाएं कि ये घटनाएं ना हो। हाँ जी, ये बताइए, जो लोग गांव के पास रहते हैं, जंगलों के पास रहते हैं खासतौर पर, उनको किस तरीके की एहतियात बरतने चाहिए, खासतौर पर टाइगर और जो गुलदार है इसके अटैक से वो बच जाएं? और क्योंकि वो जंगल का क्षेत्र है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ उनका भी हक है, जानवर भी वहाँ रह सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है। ऐसे में क्योंकि दखल बड़ा है, इंसानी दखल जंगल की ओर,
तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन आप बताइए, जो लोग खासतौर पर जंगली क्षेत्र के आसपास रहते हैं, उन्हें किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए इन सब जानवरों से बचने के लिए? बिल्कुल। देखिए, हम तो यही कहते हैं कि जंगली जानवर अपना व्यवहार नहीं बदल सकते, क्योंकि हम उन्हें पढ़ा नहीं सकते। उनके लिए कोई स्कूल नहीं खोल सकते कि आइए हमारे बाघ और टाइगर यहाँ पढ़िए। लेकिन हम समझदार हैं, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को ये समझा सकते हैं कि उनके व्यवहार को समझ जाएं, उनसे दूरी बना के रखें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें रात में निकलना है तो टॉर्च लेके निकलना है, अंधेरे में नहीं जाना है। हमें अपने जो डिपेंडेंसी है फॉरेस्ट के ऊपर, उसको थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। हम पूरी तरह से फॉरेस्ट पे न डिपेंड रहें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको चाहिए, जलौनी लकड़ी चाहिए, उसके लिए आप जा रहे हैं जंगल में, कोई बात नहीं, लेकिन सावधानी होनी चाहिए। आप सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक अगर जंगल में जाएंगे, आप लकड़ी लेने जा रहे हैं, चारा पत्ती लेने जा रहे हैं, उस समय टाइगर का मूवमेंट, लेपर्ड का मूवमेंट ज़्यादा होता है। उस समय वो बाहर निकलते हैं, या तो अंदर जाते हैं या तो बाहर रहते हैं। वो आपके बाउंड्री के पास, आपके खेत के पास, आपके घर के पास घात लगा के बैठे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हर्बीवोर, उनका जो शिकार है वो अंदर बाहर आता जाता है। वो या तो बाहर निकलेगा या तो अंदर आएगा। उस समय वो घात लगाए रहते हैं। उस समय अगर कोई भी किसान, कोई भी आदमी जंगल की तरफ रुख करेगा, मूव करेगा, तो उसके साथ घटना हो सकती है। और ये एक्सीडेंटल घटना होती है, इसमें कोई टारगेट नहीं होता है। और आप जो है अपने बहुत सारे एहतियात बरत सकते हैं। उनके व्यवहार को समझिए, वो किस टाइप का शिकार करना चाहते हैं। मवेशी को मत फेंकिए, कोई भी जानवर आपका मरता है तो उसको गाड़िए, उसको जंगल के किनारे मत फेंकिए। प्रशांत जी, ये बताइए, हमारा क्योंकि उत्तराखंड है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम जो पर्वतीय इलाके हैं, किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जंगली जानवर उनके खेतों पे आक्रमण कर रहे हैं, यानी कि उनकी फसल को ख़राब कर रहे हैं, उनकी साल भर की मेहनत ख़राब होती है। तो ऐसे में ये बताइए, जो जानवर जब गाँव में दाखिल हो जाते हैं, खेत में दाखिल हो जाते हैं, तो किसानों को किस तरीके से उसे फिर हटाना चाहिए? क्योंकि कई बार क्योंकि अपनी फसल बचानी है तो वो उसे हार्म भी पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए, वन विभाग इस दिशा में क्या सोच रहा है? क्या वन विभाग के अधिकारी इस बारे में सोच रहे हैं, और सरकार अगर क्या इसमें सरकार का प्लान है? देखिए, दोनों पक्षों को मैं रखना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे स्टेट्स ने अपने यहाँ पॉलिसी लागू कर दी कि आप अपने फसलों में बदलाव कीजिए। जो जिस जानवर को जो फसल पसंद आ रही है उसको मत लगाइए, उसके अपोजिट लगाइए, जिससे वो अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे मिर्च की खेती करेंगे आप, सुअर, बंदर, हाथी, ये सब नहीं आएंगे। तो ऐसे में आप अपनी फसलों में बदलाव करके, दूसरा चीज़ है, कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट भी आ रहे हैं जो जानवरों से आपको पहले ही प्रोटेक्ट कर देंगे, कुछ बचा सकते हैं। या तो आपको पहले जानकारी हो, आप भगा सकते हैं, या तो आप लगा के छोड़ दीजिए, वो अपने आप वो भगाएगा। जैसे एनाइडर है, एनाइडर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, वो बिकता है, मार्केट में भी आता है, और आप जो है सब्सिडी पे भी खरीद सकते हैं। उसको आप अपने खेत में लगाएंगे, उससे क्या होता है, जानवर जो है, एक साउंड प्रोड्यूस होगा, एक लाइट प्रोड्यूस होगी, उससे जानवर दूर चला जाता है। बाकी झटका मशीन जिसको बोलते हैं, जो सोलर वाला है, सोलर फेंसिंग करके आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। ऐसा कोई आप इक्विपमेंट, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें ना लगाए जिससे जानवर को हार्म हो सकता है। आप ब्लेड वाले तार लगाएंगे, उस समय जहाँ जंगल है वहाँ पे ब्लेड वाले तार लगाएंगे तो जंगली जानवर जब आएगा तो वो कट जाएगा। अभी वो बैन भी हो गया है, जंगल के इतनी पेरीफेरी में आप ब्लेड वाले तार नहीं लगा सकते। यूपी में तो आपने देखा होगा कि गाय भैंस के क्षेत्रों में, जहाँ गाय भैंस हैं, वहाँ आप ब्लेड वाले तार नहीं लगा सकते खेतों में। उससे क्या होता था कि कट जाते थे। तो ऐसे कुछ आप बदलाव करके फसलों में ऐसे कुछ इक्विपमेंट लगा के, कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट डेवलप हैं, झटका मशीन लगा के, ऐसे में आप अपने फसलों को बचा सकते हैं। फसलों में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस क्षेत्र में, जिस जंगल के किनारे रह रहे हैं, वहाँ पे अपने गन्ना लगा दिया तो उसमें टाइगर नहीं आएगा। टाइगर आएगा, उसमें बच्चे देगा, लेपर्ड आएगा, उसमें बच्चे देगा, फिर आप जाएंगे, आपके ऊपर अटैक करेगा। ऐसी घटनाएं रेगुलर हो रही हैं कि गन्ने के खेत में टाइगर, लेपर्ड बैठ जाते हैं, उसी में बच्चे देते हैं। उनका टारगेट नहीं है, उनके लिए वो जगह अच्छी है, उनका हैबिटेट हो जाता है वो। अभी आपने सुना होगा नाम शुगर केन टाइगर का। शुगर केन टाइगर कोई नया टाइगर नहीं है, बस वो शुगर केन खेत फील्ड में जाता है, वहीं पे बच्चे दे देता है। ये लखीमपुर में केस हुआ है। प्रशांत जी, ये बताइए, एक अभियान वन विभाग ने चलाया है, दगड़िया करके, गुलदार को दगड़िया, ये बताइए पूरा अभियान क्या है, किस तरीके से इसमें वन विभाग की टीम पूरी काम कर रही है उत्तराखंड में, और खासतौर पर जो हल्द्वानी का क्षेत्र है आसपास का, वहाँ पर किस तरह काम हो रहा है इस पर? जी जी, ये अभियान जो है वन विभाग ने चलाया हुआ है। तो ये लेपर्ड के बारे में, जो लेपर्ड अटैक कर दे रहे हैं लोगों के ऊपर और गाँव में, खेतों में जो है बैठ जा रहे हैं और रेगुलर घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें जो है हमारे तराई पूर्वी में भी ऐसा अभियान चल रहा है। हम लोग एक बुकलेट जो है मंगवाए हैं, वो बुकलेट जो है सब जगह सर्कुलेट हो रही है। हमारी एक व्हीकल भी चल रही है तराई पूर्वी की तरफ से, उसमें व्हीकल में LED स्क्रीन लगी थी और
अभी वो सारे गांव में जाके अवेयरनेस फैला रही है कि उनके बिहेवियर को, उनके व्यवहार को कैसे समझें। टाइगर लेपर्ड जो हैं वो अटैक करते हैं, किस टाइम रहते हैं, बच्चों को कैसे समझाना है। तो अभी लगभग 2000 के ऊपर हम लोगों ने लोगों को अवेयर कर दिया, 2000 लोगों को अवेयर कर दिया है। टाइगर लेपर्ड एलिफेंट के हमले ना हों, उनसे बचें, उनके व्यवहार को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। थैंक तो ये थे मेरे साथ प्रशांत कुमार, जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थे। तो साफ तौर पर बता रहे थे किस तरीके से वन विभाग वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ इंसानी जान की भी हिफाजत की चिंता करता है और लगातार ऐसे काम हो रहे हैं जिनके माध्यम से मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि पर्वतीय जिलों में जिस तरीके से फसलों को जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे में साफ तौर पर अब किसानों को वो वक्त आ चुका है कि उन्हें अपनी फसल के चक्र में बदलाव करना होगा, फसलों को बदलना होगा और ऐसी फसलों को अपने खेत में उगाना होगा जिनके माध्यम से वो जंगली जानवरों से दूर तो रहें ही, साथ साथ उनकी आजीविका में भी वृद्धि हो। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।